मैं आपकी तरह था, गुरुदेव की कृपा से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मेरे को ज्योतिषियों ने बताया आपको मार्केश की दशा है, मार्केश की दशा है। मैंने कहा वो क्या होती है भाई? कहने लगा मौत है। तो मैंने कहा वो तो सबको आती है, मेरे को भी आएगी। तो कहने लगे जी बचा भी जा सकता है। तो कहा गायत्री का अनुष्ठान करो, पुरुषचरण करो। किया साहब। एक तरफ मौत खड़ी थी, एक तरफ उस 5 मुंह की तस्वीर से प्रार्थना थी कि बचा ले। तो आज सोच रहा हूं कि 1.25 लाख जब से नहीं, एकाग्रता से हुआ परिवर्तन, और मैंने उस मार्केस को मार दिया। आज भी जिंदा बैठा हूं आपके सामने। तो इसलिए ये जो परिवर्तन मेरे में आया, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जब आखिरी दिन था, नहीं आज नहीं जपना है, तो ध्यान लग गया। तो क्या देखता हूं कि ये पूरी बॉडी जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। एक दिव्य, मतलब दिव्य प्रकाश ही प्रकाश, शरीर का कोई अंग नहीं दिखे मुझे। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, लीवर कहाँ गया, किडनी कहाँ गई, हार्ट कहाँ गया, ये सब हो गया, गायब कैसे हो गए? बहुत सोचता रहा। मैं दिखता तो आंख से ही, अंदर कैसे दिख गया? रियलिटी है मेरे जीवन की। फिर अचानक एक भंवरे की गुंजन पेट में सुनाई दी। मैंने कहा पेट में भंवरा, ये क्या बात है? जब उस पर कंसंट्रेट हुआ तो देखा कि नाभि से वो मंत्र जपा जा रहा है, गायत्री मंत्र, विदाउट ब्रेक। तो पहला विकास उससे हुआ। ये गुणंतर में हुआ। फिर मैंने सोचा कि मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है। मैं नहीं जानता था मंत्र अंदर क्या होता है, गायत्री का अर्थ भी नहीं जानता था। उस दिव्य प्रकाश को अंदर धारण करने की प्रार्थना है। लोगों का आश्चर्य हो गया, ये तो सिद्धि हो गई, आपको फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गए। फिर मैंने कहा ये मंत्र रंगा कुछ है तो सही। तो कृष्ण का मंत्र जपा गुरुदेव की कृपा से, गुरु धारण करने के बाद में तो 84 में उसकी भी सिद्धि हो गई। तो अब इसको देखिए, फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अरविंद ने कहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो शर्तें हैं हमारे धर्म में। देखिए 2 रास्ते हैं मुक्ति के। एक तो मंदिर मार्ग के लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं। वो ये थोड़ी समझते हैं कि बेवकूफ़ी की बात है, कोई नहीं जाएगा। आस्तिक लोग जाते हैं और मुक्ति पाते हैं। दूसरे लोग संन्यास वाले जो गुरु धारण करते हैं, मंत्र जपते हैं, वो भी मुक्ति पाते हैं। तो मुक्ति के लिए असेंड करना पड़ता है। परम सत्ता यहाँ है, उसके पास जाओगे तो मुक्ति होगी, उससे साक्षात्कार होगा तो मुक्ति होगी, और मुक्ति हो रही है। परंतु उसके लिए असेंड करना पड़ता है। तो अरविंद ने कहा कि ये जो विकास है, जो केमिकली बदलाव आता है मनुष्य में, आराधना से आता है, नाम जप से आता है, मंदिर मार्ग भगवान के दर्शन करने से आता है, मगर वो मरने के बाद में जला दो या गाड़ दो, वो परिवर्तन अगले जीवन में नहीं जाता। तो महर्षि ने कहा कि ये विकास अगर एक आदमी में एक ही जीवन में हो जाए, आपकी साधारण भाषा में निर्गुण और सगुण की सिद्धियां एक ही जीवन में हो जाए, एक ही शरीर में हो जाए, तो वो बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब उसकी तस्वीर से आपको योग होगा। तो ये इनोसेंट में होगी मेरे को। मैं आपको शुरू से बताऊं, मैंने चाह के कोई काम नहीं किया, कोई शक्ति मुझे पुश कर रही है। तो एक विकास है, हमारे शरीर में होने वाला विकास है, ये सच्चिदानंद की अनुभूति है। मैंने वैज्ञानिकों को कहा कि ऊपर वाले तीनों को जब तक चेतन नहीं होंगे, आप समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। चैलेंज वैज्ञानिकों को है मेरा। आप लोग तो सुनने को तैयार है, वो सुनने को तैयार होगा जी अप्लाइड साइंस। मैंने कहा एप्लीकेशन मैंने कुछ भी नहीं है, स्टिक कर दिया। मैंने उन्होंने कहा कि आपकी साइंस जो है उसका विकास एक साइकोलॉजी तक है, साइकोलॉजी तक। पैरासाइकोलॉजी क्या होती है आप नहीं जानते हो?
तो पश्चिम से आया जी आपकी पैरासाइकोलॉजी लेबोरेटरी में रिजल्ट देगी तो ही मानेंगे। माना अच्छा वेलकम। अब वो रैनबैक्सी की लेबोरेटरी ने HIV नेगेटिव पॉजिटिव सैकड़ों आदमियों की एड्स खत्म हो गई। अभी दिल्ली से एक औरत थी दीक्षा ली जोधपुर वहाँ जयपुर में, तो वो एड्स तो खत्म हो गया, वायरल अभी वो पॉजिटिव थे नेगेटिव नहीं हुए थे, तो प्रेग्नेंट हो गई तो कहा दिया एबॉर्शन करवा लो, एबॉर्शन करा लिया। अब वो धीरे धीरे नाम तो बहुत ध्यान से वो पॉजिटिव जो था बिल्कुल नेगेटिव हो गया, वायरल लौट रहे 20 से नीचे आ गया, तो अब कहने लगे जी अब संतान पैदा कर सकती हो। मतलब कितनी भ्रूण हत्या करा दी, निरर्थक। अरे अरविंद माथुर मेरा चेला है जोधपुर वाला, अभी वसुंधरा जी ने इंक्वायरी करवाई है क्या बकवास कर रहा है, एड्स क्योरेबल कैसे है। तो जो 2 केस आए माथुर साहब इलाज कर रहे थे, इंक्वायरी करने के लिए भेजा, आश्रम गए, तो उन्होंने कहा माथुर साहब आप भी 2 केस आपने तो क्योर किए थे ना, वो मरे क्यों नहीं, आपके ट्रीटमेंट में थे बद्री और भंवर। और कहने लगा भाई नौकरी करता हूँ, वो मेरे दीक्षित शिष्य हैं अरविंद माथुर, 2-2.5 हज़ार आदमियों के बीच में दीक्षा लिया उन्होंने जोधपुर में। तो लोगों ने कहा जी आप क्यों नहीं बोलते हो। अब उन्होंने मेरे को मैसेज दिया, मेरे को कहने लगा गुरुजी बाहर घटने बढ़ने में हम बच जाएंगे आपसे, एंटीबायोटिक ज़्यादा दे दिया बाहर कम हो गया, कम दिखा तो वेट बढ़ गया, आप वायरल लोड टेस्ट कराओ, HIV वायरल लोड, वो जब 50 से नीचे आ जाएगा तो फिर दुनिया सरेंडर कर जाएगी, हम चाहे करें या नहीं करें। तब से मैंने वायरल लोड शुरू करा दिया, समझे, और हजारों को बिलो 20 आ गया। अभी एक दिल्ली का एक मुसलमान लड़का है, उसका वायरल लोड 7.5 लाख था, अब बिलो 20 आ गया। तो एक नाम जब और ध्यान से होता है भाई, ये कोई करिश्मा नहीं है, ये कोई मिराकल नहीं है, ये मनुष्य जाति में होने वाला दिव्य विकास है। इस विकास की बात तो पैगंबरवादी धर्म नहीं जानते, हम ईश्वरवादी जानते हैं। तो एक विकास है भाई, ये कोई आश्चर्य नहीं है। अब जो मेरे में परिवर्तन आ गया वो आप सब में आ सकता है। अब वो तस्वीर से होने लगे, अब कहीं भी बैठे ये हो जाता है। यहाँ भी लोग परेशान है जी तस्वीर से क्या करते हैं, मैंने कहा ये तो निर्जीव मैटर है ना, अब ये सजीव का फायदा क्यों कर रहा है भाई। सजीव तो घाटा नफा कर सकता है, परंतु निर्जीव इसमें तो कोई जीव ही नहीं है। मेरी तस्वीर में या स्टेचू बना लो, कुछ भी बना लो, उसका ध्यान करने से ये क्यों हो जाता है। ये मनुष्य का उच्चतम विकास है, ये हमारा वैदिक दर्शन कहता है। मगर वो वैदिक दर्शन हमारा धर्म तो एक पतन के काल से गुजरता हुआ आ रहा है। आज तो पैगंबरवादियों को बोलबाला, चांद और तारे के पुजारी धर्म है। तारा ईसाइयों का, चांद प्लस कर दिया मुस्लिम धर्म। मगर सूर्योदय होता तो चांद तारे की कोई कीमत होती है क्या। वही स्थिति उन लोगों के होने वाली है, बड़े परेशान है वो लोग मुझसे। मैंने उनको कहा मैं तो आपको एक ऐसी दिव्य प्रकाश की ज्योति दे रहा हूं जो आपकी पूरी मानवता को ठीक करेंगे। तो ये एक होने वाला दिव्य विकास है, ये न मिराकल है और न कोई वंडर थेरेपी है। ये हमारे दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार हो। महर्षि अरविंद ने कहा है आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। जो मैं बोल रहा हूं, महर्षि ने एक बात और स्पष्ट की कि ऐसा एनलाइटेड आदमी जब अपने शिष्यों को वैदिक मंत्र की दीक्षा देता है, उपनिषदों की देता है, उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए पथ प्रदर्शन करता है, तो उसकी शक्ति उस व्यक्ति की आवाज में है। मेरे में जो एनलाइटमेंट हो गया, वो जो मैं बोल रहा हूं ना, उसमें एक फोर्स है जो आपको महसूस नहीं हो रही अभी, मगर अभी जब ध्यान कराऊंगा ना तो आपको योग होना शुरू हो जाएगा। अलग अलग योग होगा, समझे। वो आवाज के अंदर चली कि ये बोल रहा है, मैंने आपको कहा ना बोल रहा है गंगाईनाथ, मैं तो माइक हूं भाई।
तो इस प्रकार जो परिवर्तन आ रहा है गुरु शिष्य परंपरा का सिद्धांत के अनुसार आ रहा है, ये कोई मिराकल नहीं है, समझे। अब साधक ध्यान में ये पातंजलि योग दर्शन पे बहुत जोर दे रहे हैं। तीसरे चैप्टर में वो विभूतिपाद है, विभूतिपाद, उसमें साधक को क्या क्या सिद्धियां होती हैं उसका वर्णन है। तो उसमें एक वर्णन आता है कि 33 और 36 दो सूत्र है, उसमें उस साधक को जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो सिद्धि होती है, उसको ऋषि ने कहा प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान, उससे साधक में जो विकास आता है वो ध्यान के दौरान साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देख सुन सकता है। आपकी साइंस मानती है कि जो शब्द बोला जा चुका है वो ब्रह्मांड में रहता है, अगर प्रॉपर मशीन है तो सुन सकते हो, मगर अभी नहीं सुन पा रहे। हमारा योग दर्शन कहता है जब शब्द ब्रह्मांड में है तो बोलने वाला तो कोई रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव। वो कहता वो तो फिल्म बन चुकी, वो रिप्ले दिखाना है भाई, अभी जो घटना नहीं घटी, साल बाद 2 साल बाद 10 साल बाद घटने वाली है, और जो शब्द बोला जाना है वो आपको पहले सुनाई दे जाएगा, वो घटना घटती हुई पहले दिखाई दे जाएगी। विज्ञान हैरान है। तो इस प्रकार ध्यान जब करोगे तो जब भविष्य दिखेगा, पास्ट की तो कोई बात ही नहीं है, फ्यूचर दिखेगा, अनलिमिटेड फ्यूचर दिखेगा। तो ध्यान के दौरान आप अपने कई परिचित आदमियों की मौत देख लो। आया उसको जाना है ना, कोई 20 में 40 में 50 में 100 में, परिचितों को देखे तो पता लगेगा ये फला आदमी, ये फला आदमी, ये फला आदमी। और इस तरह से 20-40 आदमियों की मौत दिख जाएगी। एक आध तो तार दो सारों की दिखेगी, जैसे दिखी वैसे ही मरे। तब फिर सोचना पड़ेगा कि तू कौन सा मर रहेगा। दिख जाएगा अप्रोक्सीमेटली किस उम्र में किस कारण से मरोगे। आदमी सबसे ज्यादा मौत से डरता है। कोई नहीं मरना चाहता, फिर भी बच नहीं सकता। तो भाई बचने के कोई उपाय नहीं तो फिर डरते क्यों? समझते बूझते भी डरता है। और मौत भी ऐसी है जो डरता है उसको डराती है। तो कबीर ने इस बारे में कहा है, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो ये एक ऐसा विधान है कि मौत से फिर ये मौत का माया का आवरण खत्म है, मौत की सच्चाई सामने आ जाती है तो फिर आदमी डरता नहीं, बेसब्री से इंतजार करता है कब छूटे पीछा इन झंझटों से, समझे। तो जब आपकी मौत दिखेगी तो फिर घबरा जाओगे। फिर जो जीवन में खोटे कर तो लिए ना, दुनिया से छिपा लोगे, अपने आप से तो छिपा नहीं सकते। वो सामने आएंगे, आप अपनी तस्वीर देख के डरोगे, रे भगवान ये तो गड़बड़ तो कर लिया हमने, तो तुम तो कहते हैं दयालु है, माफ कर दे, आइंदा नहीं करेंगे। एकदम जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी थी, वो भगवान, और वो यहाँ कंसंट्रेट हो जाता है और बस प्रार्थना करता है, वो ईश्वर के अलावा उससे किसी का लेना देना नहीं। और वो यहाँ बैठा है, पलक उड़ते ही उससे साक्षात्कार हो जाएगा। तो हमारा धर्म तो अरविंद स्वामी विवेकानंद के अनुसार साक्षात्कार करने का धर्म है। जिस धर्म में साक्षात्कार की बात नहीं, प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात नहीं होती, उसको धर्म करने का अधिकार नहीं। अमेरिका में कहा, समझे। तो ये एक विकास है भाई जो आप में होगा, ये जीवन मुक्त हो जाओगे। महर्षि अरविंद ने जिस योग की बात कही ना, उसमें कहा ये टेरिटोरियल इमॉर्टलिटी है, जीवन मुक्त होने का तरीका है। मरने के बाद में मुक्ति नहीं होती है, जो कर लिए उसके लिए भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। इस जीवन में सारे फांस कट जाएगी जीवन की, केवल ईश्वर के नाम जप से। एक प्रक्रिया है, एक विज्ञान है, दिव्य विज्ञान है। ये सिद्ध योग है। सिद्ध योग, बाकी योग जो है ना, सिद्ध योग में वो कुंडलिनी योग करवाती है।
साधक नहीं करता उसको रोक नहीं पाता। मगर इसका पातंजलि योग दर्शन का शायद 60% आदमी को ज्ञान नहीं था। स्वामी रामदेव जी ने मेहरबानी करके इस देश को कम से कम उस योग दर्शन की जानकारी तो दे दी, समझे। मैं तो पातंजलि योग दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं, 100% उसको मूर्त रूप दे रहा हूं। तो अब आप ध्यान करोगे, 15 मिनट ध्यान करो, मगर जप में जीभ और मुंह का प्रयोग नहीं, मानसिक जप, जीव बस दिमाग से जपते रहो। अब मंत्र बता दूं, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगा।